इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर स्टूडेंट हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, से एक पॉइंट P1, P2 एंड P3। अगर प्लेन में 3 पॉइंट्स गिवन हो और इन 3 पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हमने फाइंड करनी हो, तो ये प्लेन हमारे सामने है, प्लेन के कोई भी 3 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो वहाँ से इक्वेशन कैसे फाइंड की जाएगी। अब स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स के लिए क्योंकि हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म जो है, पॉइंट हमें गिवन है 3 पॉइंट्स, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म को हम यूज़ करना चाहेंगे। सो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें तो एक पॉइंट चाहिए और फिर नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन चाहिए। सो इसके लिए अब प्रोसीजर ये होगा, पॉइंट तो हमारे पास मौजूद हैं, सो इन पॉइंट से सबसे पहले हम ये P1, P2 वेक्टर हम फाइंड करेंगे, फिर इसी तरीके से P1, P3 वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हमें नॉर्मल टू द प्लेन जो है वो चाहिए होगा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब स्टूडेंट नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या प्रोसीजर होगा। अब ये जो दो वेक्टर्स होंगे P1, P1 एंड P2, एक ये वेक्टर हम फाइंड करेंगे और फिर इसी तरीके से P1, P3 ये दो वेक्टर हम फाइंड करेंगे और इन दो का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम फाइंड करेंगे, P1, P2 क्रॉस P1, P3। अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का जो है वो हमें एक वेक्टर ही मिलता है और वो वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स। सो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये P1, P3 और P1, P2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये इस प्लेन में लाई करते हैं, सो ये जो हमें यहाँ से जो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा वो असल में इस प्लेन का ही नॉर्मल वेक्टर होगा। सो हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म यूज़ करेंगे, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हम एक क्वेश्चन सुन लेते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज -2, 1, 1, 0, 2, 3 एंड थर्ड पॉइंट इज 1, 0, -1। सो सबसे पहले ये जो पहला पॉइंट है इस P1 ऑफ -2, 1, 1, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है। P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2, 3 एंड P3 पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं 1, 0, -1। सो सबसे पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, P1, P2 वेक्टर, P1, P2 वेक्टर, दिस इज बेसिकली इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर और यहाँ से P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर जो है ये हमारे पास बन जाएगा 0, -2, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 2 और फिर इसी तरीके से 2 - 1, 1 एंड 3 - 1, 2। ये हमारे पास आ गए P1, P2 वेक्टर। फिर इसी तरीके से P1, P3 वेक्टर फाइंड करते हैं, P1, P3 वेक्टर, दिस इज बेसिकली P3 माइनस P1 वेक्टर। सो यहाँ से P3 माइनस P1, सो 1 माइनस -2, सो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 3। फिर इसी तरीके से 0, -1, -1 एंड -1, -1, -2। सो ये हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं और ये वेक्टर हैं P1, P2 एंड P1, P3। नाउ इन दो का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, P1, P2 वेक्टर क्रॉस P1, P3 वेक्टर। दिस वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I, J, K
फर्स्ट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 2 3 -1 एंड -2। इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से इसकी एक्सपेंशन करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा -2 +2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट -j इंटू सेकेंड जो है हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा -4 -6 प्लस k इंटू -2 -3 -2 -3। सो ये हमारे पास आ जाएगा I इंटू 0 वेक्टर माइनस j इंटू -10 माइनस 5k। दिस इज बेसिकली इक्वल टू 0i प्लस 10j माइनस 5k। सो ये जो वेक्टर है ये असल में हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है। सो ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल टू द प्लेन है। अब नॉर्मल टू द प्लेन हमें वेक्टर हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लेते हैं। सो यूजिंग पॉइंट P1 और P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2 1 1 -2 1 1 एंड n इक्वल टू 0i प्लस 10j माइनस 5k। इस पॉइंट को यूजिंग पॉइंट P एंड नॉर्मल वेक्टर वी फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब पॉइंट तीनों में से कोई भी पॉइंट जो है वो यूज किया जा सकता है। सो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म होती है स्टूडेंट। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a से मुराद जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल वेक्टर्स के 0 इंटू एक्स माइनस x1 से मुराद -2 है। x माइनस x1 ये फर्स्ट पॉइंट है। सो ये -2 आ जाएगा। ये सारा पहला 0 बन जाएगा। प्लस b से मुराद हमारे पास 10 है। y माइनस y1 से मुराद 1 है। प्लस c से मुराद हमारे पास थर्ड वेक्टर है। थर्ड जो है ये कंपोनेंट है इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज -5 इंटू z माइनस z1 से अगेन मुराद 1 है। दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी विच इम्प्लाइज ये तो 0 बन जाएगा। 0 प्लस 10y माइनस 10 माइनस 5z प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 10y माइनस 5z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस z माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन।